हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री पोर्शन का लेकर के आई हूँ, राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट का। ठीक है, ये इससे पहले मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने सोशल का ऑलरेडी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपने उसे नहीं देखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट है सोशल का, जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर, जैसा कि मैंने कहा ही था, प्री बोर्ड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। वो क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला है कि डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसके बाद है गिव एन अकाउंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, ये 11 में आया हुआ है, ये 10 में आया हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप लोग ट्राई कीजिएगा कि जो स्पेशल एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, उसे आप लोग फॉलो ना करें, क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम का क्वेश्चन बहुत रेयर ही पूछा जा रहा है। मैंने जितना भी क्वेश्चंस एनालिसिस किया है वो क्वेश्चंस रेयर ही पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, हिंदी में कॉमन आया था बट बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने कॉमन नहीं देखा है स्पेशल एग्ज़ाम का। ठीक है, इसके बाद है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल। ये क्वेश्चन आपको करना नहीं है क्योंकि ये आपके पोर्शन में नहीं है नेशनल आर्मी का। ठीक है, इसके बाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली इन व्हाट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन। एंड एक आता है और एक टर्म्स की जगह कभी कभी ये जो टर्म्स है, ठीक है, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस तो रहता है, कभी कभी टर्म्स दे देता है, कभी कभी कंडीशंस दे देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आएगा ही। ठीक है, इसके बाद देखिए डिस्कस हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट इन आसाम। ये आसाम से रिलेटेड आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आसाम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। देन डिस्कस द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ये ऑलरेडी हमने ये क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वर द मेंबर्स ऑफ, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, हु वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसको करने की। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ब्रीफली इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, डिस्कस इट्स टर्म। देखिए इसका यहाँ पे टर्म्स भी आ गया है और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस भी आया है। ठीक है, तो ये गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके बाद है देखिए डिस्कस द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च अंडर गांधीज लीडरशिप। ठीक है, गांधीज लीडरशिप मेंशन द कोज ऑफ पोस्टमेंट ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, और क्या रीज़न था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पोस्ट किया। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए व्हाट वर द मेन कोजेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिस्कस हाउ गांधी स्टार्टेड दिस मूवमेंट। ये एक क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन वायलेंस मूवमेंट, व्हाट वर इट्स एजेंडा, व्हाई डिड गांधी स्टॉप दिस मूवमेंट। अच्छा, ये वाला आई थिंक आप लोगों के पोर्शन में नहीं है, सो ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस आप लोग एक बार चेक कर लेना, अगर ये पोर्शन में होगा तो ये क्वेश्चन करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सत्याग्रह, ब्रीफली राइट अबाउट द थ्री लोकल डिस्प्यूट वर गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। अब ये देखिए, ये जो सत्याग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये लास्ट 2 इयर्स में नहीं पूछा गया, यानी कि ना 2020 में पूछा गया है, ना 2021 का स्पेशल एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार आने के भरपूर चांसेस है, क्योंकि हर बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल, यही सब पूछा जा रहा है। ठीक है, साइमन कमीशन, ये सब भी पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन का आना इम्पॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, ये सत्याग्रह क्या होता है और उसके बारे में लिखना। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को करना है
और क्वेश्चंस में दे रही हूँ जो मतलब इस बार आने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ही था, ये सत्याग्रह से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सत्याग्रह, ब्रीफली राइट अबाउट द 3 लोकल डिस्प्यूट वेयर गांधी फर्स्ट अप्लाइड द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसे सेपरेट करके दे दे, बट ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। Okay, then why did Mahatma Gandhi launch the non-cooperation movement of 1920 and 2022? What were its programs? What made Gandhi to suspend the movement? ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों के कॉमन में आएगा एग्जाम में। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद है हमारा ये जलियांवाला जो मास्कर हुआ था। ठीक है, डिस्क्राइब द जलियांवाला बाग मास्कर। तो इससे रिलेटेड कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी दे देता है और कभी कभी शॉर्ट नोट भी दे देता है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट में 2021 में पूछा नहीं गया है, 19 में भी पूछा नहीं गया है, 18 में भी पूछा नहीं गया। ठीक है, इसीलिए ये 2 क्वेश्चन का आने के चांसेस है, सो इसे करके जाना। वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेना ताकि अगर आ गया बाय चांस, क्योंकि अभी रिसेंट में तो नहीं देखा मैंने इन क्वेश्चंस को 4-5 साल से, सो आ गया तो आप लोग कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन डिक्लेरेशन ऑफ जून 1947। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए दे सकते हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए। और रॉलेट एक्ट के बारे में भी पढ़ के जाना इस बार। ठीक है, 1919 इसके बारे में भी पढ़ के जाना, या तो शॉर्ट नोट देगा या व्हाट इज़ रॉलेट एक्ट के बारे में देगा, या फिर रॉलेट एक्ट के जो भी उसका जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप लोग अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का अभी जो मैं क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, ये 2020 एंड 2021 का स्पेशल एग्जाम का है। सो ये क्वेश्चंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन आसाम। ठीक है, बट ये स्प्रेड इन आसाम वाला कर लेना क्योंकि ये आसाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है नॉन कोऑपरेशन का। ठीक है, राइट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना भूल गए, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का प्रोविजन क्या था। ठीक है, उसके बाद करके जाना ये सारे क्वेश्चंस भी, अगर कॉमन आ गया तो आप लोगों के लिए अच्छा ही है। यार देखो, लास्ट ईयर भी ये पूछा गया था, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट साइन एंड व्हाट वर दी टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। ठीक है, ये गांधी इरविन पैक्ट आता ही है, इसका लैंग्वेज चेंज करके दे देते हैं, थोड़ा सा वर्ड इधर उधर करके घुमा फिरा के दे देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ये डेफिनेटली आएगा एग्जाम में। इसके बाद है व्हाट डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया, हु वाज इट्स लीडर। ये 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया है एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ ताकि आप लोगों का पूरा प्रिपरेशन हो, थोड़ा भी छूटना नहीं चाहिए कहीं पे। ठीक है, और मैंने सोशल साइंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना क्या क्या है। ठीक है, और भी कुछ हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।